बिटा जा फिटाई बिटा ते वसई नूर मुझू तो पुजायूं ओ मुझू तो पुजायूं मन जो तुम्हें तू मुझू तो पुजायूं। इसके हाल चाल है, आप लोगों के खैर खैरियत से हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, हमारा एक शॉर्ट विज़िट है सेवन सिस्टर्स श्राइन। बहुत से लोग जानते होंगे सक्खर के अंदर एक ये बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से। तो चलते हैं वहाँ पे ज़रा विज़िट करते हैं और उसकी क्या हिस्ट्री है थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो साथ जुड़े रहिएगा, फिर इंशाल्लाह वहाँ चल के मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिलेटेड मिलती है वो डिस्कस करेंगे। जी हम ये 7 सहेलियों के मज़ार पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू भी दे देते हैं। ये एक यानी कि पुरानी हिस्ट्री है और मैंने भी सुना है, यानी कि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इसकी हिस्ट्री। मैंने जो सुनी है वो ये सुनी है कि यहाँ पे कोई यानी कि 7 सहेलियाँ थीं, वो रहती थी और उनके ऊपर यानी कि हमले का या उनकी जान को ख़तरा था या उनकी बेपर्दगी का ख़तरा था, जिसकी बिना पे उन्हें इस पहाड़ के ऊपर यानी कि पनाह लेनी पड़ी थी। और उनकी बेपर्दगी ना हो तो ये पहाड़ जो है वो ऑटोमेटिकली सुकड़ गया था। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है। फिर ऊपर चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वहाँ पे मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। व्यू दिखाता हूँ, ये भी हम एंटर हो रहे हैं उस पहाड़ की तरफ, उस जगह पे ज़रा फैमिली है, मैं यहाँ पे पास करके फिर आगे प्ले करता हूँ। तो ये स्टेयर्स मैं बेसिकली एंट्रेंस की ले नहीं सका क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह थी, तो मैं आपको ज़रा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ 7 सहेलियों के मज़ार का। उसके बाद फिर हम अगर कोई मिलता है जो इसके हवाले से मज़ीद डीप में इन्फॉर्मेशन दे सके तो उससे भी डिस्कस करते हैं। तो ज़रा व्यू को देखें। ये देखें जी, ये है यहाँ पे कब्रें भी हैं और नीचे एक प्लेस है जहाँ पे वो 7 सहेलियों को यानी कि पहाड़ बिल्कुल जकड़ गया था, ये उनकी बेहयाई ना हो, और वो प्लेस उस साइड पे है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दूसरी कब्रें हैं और ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, ये देखें। यानी कि अगर कोई सक्खर कोई आता है, कोई विज़िटर, ये हम कह सकते हैं कि जैसे कोई फॉरेनर आता है तो वो यहाँ पे आके इस चीज़ को रिकॉर्ड लाजमी करता है और यहाँ पे आके अपनी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं इससे रिलेटेड टू हिस्ट्री उसको वो ज़रूर लेते हैं। ये वो प्लेस है पूरी। ये यहाँ पे सबकी यानी कि कब्रें हैं। मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता इतना डीप में, लेकिन ये सब की जो कब्रें वगैरह हैं वो यहाँ पे हैं ये। और ये सामने देखें, ये लैंसडाउन ब्रिज है जो सदर अयूब के दौर में वजूद में आया था। ये लैंसडाउन ब्रिज है। दुनिया में टोटल 7 हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सक्खर के अंदर है। इसके पीछे भी देखें अल्लाह की कुदरत है और एक इंजीनियरिंग है कि किस तरीके से बिना किसी टेक के ये ब्रिज टिका हुआ है। और इसकी जो बुनियाद अगर मैं कहूँ तो वो एक इस कॉर्नर पे है तो दूसरे कॉर्नर पे है। और ये जो लैंसडाउन ब्रिज है ये बेसिकली रखा जो गया है, यहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजरती है सक्खर टू रोड़ी, ये भी हम कह सकते हैं लाहौर टू कोयटा, और सक्खर वाया रोड़ी कराची। तो ये वो प्लेस है। और ये जी दरियाए सिंध का एक प्रॉपर तरीके से लैंसडाउन ब्रिज का व्यू है। और ये बेसिकली दरियाए सिंध के अंदर एक नहीं यानी कि काफ़ी ही तादाद के अंदर ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, यानी कि अंधी डॉल्फिन भी जिसको कहा जाता है। तो मुझे नहीं पता उसको अंधी क्यों कहा जाता है और या वो अंधी क्यों है, लेकिन जहाँ तक पानी का और ये दरिया का हिसाब किताब देख के जो लगता है तो वो तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे पानी इतना गंदा है कि उनकी आंखें होंगी भी तो वो अंधी हो गई। लेकिन यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर जो है डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। दरियाए सिंध लैंसडाउन ब्रिज जो कि दुनिया में टोटल 7, और उनमें से एक जो है पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सक्खर और रोड़ी के अंदर ये वाक़या है। लैंसडाउन ब्रिज जो कि सदर अयूब के दौर में वाक़या हुआ। देखें मैंने ऊपर यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बाबा, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें थोड़े इसकी हिस्ट्री बताएं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता, नीचे बोर्ड लगा हुआ आप उसको पढ़ लें। तो ये तो जो है सिंधी में लिखा हुआ है, तो शायद मैं सिंधी को ना पढ़ पाऊँ, इसलिए यहाँ पे बराबर में एक इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जो कि कोई फॉरेनर कोई टूरिस्ट आता है उसके लिए। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सतियन जो आस्तान यानी कि 7 सहेलियों का मज़ार साइट इज़ नॉन एज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ 7 pious and prestigious ladies. According to the folks, these women resided here in a hill cave and held them secure from all males. One day they heard of tyrant Raja
who desired to see them in front of him. Feeling very scared and feared, they started praying for protection of their piousness. Suddenly the earth turned downwards and they were trapped in the cave. This place gave them eternal shelter where their honor was endangered. Knowing about the folk, tell the then governor of Bakhar, Mir Abdul Qasim Namkeen, 1553, ordered to protect the cave and decorate the adjacent area. The hillock was leveled in the rectangular shape. The ground floor was distributed in 7 rooms of hujras for visitors. Visitors stay, and one of them was dedicated to 7 sisters and kept closed. तो देखें जी, ये थोड़ी हिस्ट्री है इसकी। करते हैं 7 सिस्टर शाइन्स का हमने एक विज़िट किया। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर कर सका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझु तो पुजायूं ओ मुझु तो पुजायूं मन